जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बात तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी कि भैया इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एशिया कप को लेकर क्लैरिफिकेशन आ गया कि यार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो हम इंडिया को खेलने से मना नहीं कर सकते। अब ऐसे में जाहिर सी बात है देश भर में इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो क्रिकेट फैंस हैं वही नाराज़ हैं। एशिया कप 2025 सामने है जो कि यूएई में होने वाला है। एंड इसको लेकर जो ऑब्वियस सी बात है एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच को लेकर इस बार थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन में डाल रही है। और ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी होनी है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने दरअसल इसको लेकर एक प्रोमो रिलीज किया है एंड उसमें इंडिया पाकिस्तान क्लैश को हाइप करके बनाया गया है और उसको एक इस तरीके से दिखाया गया जिसको देखकर आपको खुद ही काफी अनईजी सा फील होगा। एंड रिजल्ट, फैंस उसको देखकर नाराज हो चुके हैं, बीसीसीआई के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, वीरेंद्र सहवाग जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, उनको भी काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वही यहां पर आकर बोल रहे हैं कि भैया मैच देखोगे कि नहीं देखोगे। क्या है पूरा मामला आपको समझाता हूं और किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको जरा बताना चाहूंगा कि आखिर वीरेंद्र सहवाग ने अपना जो एक ट्वीट किया था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो सहवाग ने दरअसल 8 मई को ट्वीट किया था कि वॉर हैज बीन चूजन बाय पाकिस्तान व्हेन दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कीप क्वाइट। मतलब कि जब पाकिस्तान के पास चुप रहने का मौका था तब इन लोगों ने जंग को चूज किया है। ये आगे लिखते हैं कि दे हैव एस्केलेटेड टू सेव इट्स टेररिस्ट एसेट्स स्पीक्स सो मच अबाउट देम। मतलब कि अपने आतंकियों को बचाने के लिए जो उन्होंने एस्केलेशन किया है वो उनकी पोल अपने आप खोलता है। आगे लिखते हैं कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो इसका बिल्कुल माकूल जवाब देंगी, हर एक तरीके से जवाब देंगी और इस तरीके से जवाब देंगी कि पाकिस्तान कभी भी अपनी इस नापाक हरकत को भूल ना पाए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें कही और जब बड़ी बड़ी बातें इंसान कहता है तब उनको उन बड़ी बड़ी बातों को बैक भी करना पड़ता है। लेकिन सोनी टीवी के इस एड में आकर सहवाग ने कहीं ना कहीं काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, अगर सहवाग कल को ये कहेंगे आकर कि नहीं भाई ये तो यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है फिर सहवाग ने इस एड को करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए होंगे। और अगर पैसे लिए हैं तो फिर वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना कहीं से कहीं तक नहीं रह जाता है। एंड मेरे हिसाब से तो यार अगर आपको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ही है तो हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे दूर दराज के गांव वाले क्षेत्र हैं जहां पर कि जाके आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। बट सहवाग ने ऑब्वियस सी बात है उस चीज को चूज नहीं किया है। अब जरा हम इस पूरे मैटर को समझते हैं और जरा बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले अगर प्रोमो की बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने एक प्रोमो रिलीज किया है जिसमें कि सितंबर 14 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की हाईलाइट यहां पर दिखाया गया है। प्रोमो में सूर्य कुमार यादव और शाहिनशाह अफरीदी के साथ वीरेंद्र सहवाग भी दिखाए गए हैं। लेकिन ये प्रोमो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल उसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक मुस्लिम फैमिली जो है वो प्रे कर रही होती है एंड प्रिटेंड ऐसा किया जाता है कि वो लोग पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है। बट जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती है और सूर्य कुमार यादव छक्का मारता है, इंडिया जीतती है, तो पता चलता है कि यार वो तो एक इंडियन मुस्लिम फैमिली है। तो वहां पर लोगों के जहन में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। देखिए, लोगों के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं चीजों को लेकर। भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो ऑब्वियस सी बात है भारत को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भारत हारता है कभी पाकिस्तान से और फिर कुछ गली मोहल्लों से जब पटाखे फूटने की आवाज आती है तो वो भी ऐसा नहीं रहता कि लोग अनसुना कर सकते हैं। तो ऐसे में जबरदस्ती के सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाने को लेकर इस ऐड को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एंड उसमें जब सहवाग आते हैं और बोलते हैं कि भैया नहीं, आपको तो मैच को सेलिब्रेट करना चाहिए, रग रग में एक ही रंग है, इस तरह की बातें करते हैं, तब ऑब्वियस सी बात है लोगों का ध्यान सहवाग की उन बातों के ऊपर जाता है कि जब ये पाकिस्तान को लताड़ने का काम करते हैं तो फिर इस समय पर उनकी बात वहां पर वो कहां चली गई। इसके साथ ही बीसीसीआई को भी बॉयकॉट की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। देखिए, जाहिर सी बात है फैंस का गुस्सा अपनी जगह पर है और इतिहास जो चीजें हमारे सामने लेकर आता है, चाहे आप पुलवामा की बात कर लें, आप उरी की बात कर लें, आप पहलगाम की बात कर लें, इन सब चीजों को भूलना इतना आसान नहीं हो जाता है। और अगर आप इन चीजों को भूलने के लिए तैयार हैं तो आगे जब आपका कोई शहर लाल रंग से रंगेगा तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सब दरअसल शुरू हुआ था जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के शेड्यूल को अनाउंस किया था। इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन स्काई हाई थे। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा था कि शायद इंडिया इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा। एक टाइम पे तो ये लग भी रहा था कि अब कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूसीएल में भी हमारे खिलाड़ियों ने वहां खेलने से मना कर दिया था। बट ऑब्वियस ही बात है डब्ल्यूसीएल में पैसा कम इन्वॉल्व था। खैर, एसीसी चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फाइनली डेट्स का और वेन्यूज को कंफर्म किया और ये बात फैंस को और भी ज्यादा चुभ गई कि इंडिया और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पोटेंशियली 3 बार एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, 3 बार। अब फैंस के अगर गुस्से की बात करें तो फैंस सीधे तौर पर नाराज हैं। फैंस बोल रहे हैं कि यार ये जो चीजें हो रही हैं ना ये गलत हो रही हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रही है। मैं आपको सीधे तौर पर रिएक्शन ही दिखाता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मैं क्या चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। ये है वो सोनी लिव का एड जिसके बारे में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सहवाग भाई साहब जो है बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, खुशी मिजाज। यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा ने लिखा वी विल बॉयकॉट एशिया कप, वी विल नेवर फॉरगेट पहलगाम। यहाँ पर लोगों ने सोनी लिव की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। ये देखिए पिच इज रेडी, पिच जो है वो तैयार है और यहाँ पर क्रिकेट मैच किसके ऊपर खेला जा रहा है आप समझ सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, शेम ऑन बीसीसीआई, क्या चल रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर लिखा है कि देन कीप ऑफ की, बहुत बढ़िया, चुप। और ये मीम से आप समझ सकते हैं लोगों की क्या भावना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर इंडियंस यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डाउनलोडिंग शोज अवेलेबल ऑन सोनी लिव फ्रॉम डिफरेंट टॉरेंट वेबसाइट्स। मतलब लोग अब सीधे तौर पर सोनी लिव को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आतंकवाद हैज ओनली वन रिलीजन एंड दैट्स, अब ये देखो, आई विल कम बैक विथ मोर फैक्ट्स। यू थिंक आई एम अ होर, एवरीवन्स अ होर, ग्रेस, वी जस्ट सेल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवरसेल्फ। अब ये किसको लेकर कहा गया मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की जरूरत है। देखो गोइंग टू बॉयकॉट एशिया कप, शेम ऑन यू सोनी स्पोर्ट्स। ये देखो अब तो पाकिस्तान के साथ खेलना बंद कर दे, क्या कह रहे हैं लोग अब आप समझ सकते हैं। मतलब मोटे तौर पर आपको इंडियंस की फीलिंग यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि इंडियंस आखिर इस समय क्या चाह रहे हैं। बट हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलना बहुत ज़रूरी है ना। गवर्नमेंट ने क्या कहा चलिए आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ सके। इससे पहले कुछ फैंस ने तो ये भी कहा एशिया कप के इस प्रोमो को लेकर, इस मैच को लेकर, कि हम मैच नहीं देखेंगे। एंड सोनी का जो प्रोमो है जिस फैंस ने देखा वो ये भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सेंसिटिव इशू को कुछ ज़्यादा ही सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। सहवाग पे भी लोग यही बोल रहे हैं कि यार वीरू भाई ये क्या ही कर रहे हैं। अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर एक नया ट्विस्ट है। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लास्ट वीक एक नई पॉलिसी अनाउंस किया। इसमें कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मैचेस तो नहीं होंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलेगा या पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, और ना ही यहाँ पर दोनों टीमें आपस में कोई सीरीज खेलेंगी। लेकिन मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स जैसे कि एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम ओलंपिक्स चार्टर के रूल्स फॉलो करेंगे। तो सूर्य कुमार यादव की टीम एशिया कप में पक्के तौर पर खेलेगी जैसा कि प्लान है। अब अगले कदम क्या हो सकता है दोस्तों, एशिया कप शुरू होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। लेकिन फैंस की नाराजगी क्या, भाई ऑब्वियस सी बात है, क्या इस टूर्नामेंट के ऊपर कोई असर डाल पाएगी? क्या बॉयकॉट का थ्रेट वाकई में सच होगा या फिर क्रिकेट का जोश जैसा कि बना रहता है लोगों के बीच में वो पहलगाम इंसिडेंट को भूल कर वैसे ही बना रहेगा? ये सब जानने के लिए हमको ऑब्वियस सी बात है वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार पब्लिक थोड़ी सी नाराज जरूर है, तो देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आता है। लेकिन मुद्दा देखिए मोटा मोटा वही आ जाता है कि बीसीसीआई ने कुछ चीज़ों को जो क्लियर किया है कि देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अगर हम नहीं खेलेंगे तो इससे ब्रॉडकास्टर नाराज होंगे, जो साथी देश हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जो देश हैं ये नाराज होंगे क्योंकि इनको पैसा कम मिलेगा इंडिया के ना खेलने से। मेन बात जो घूम फिर कर बार बार आ रही है वो यही आ रही है कि इंडिया के डोमिनेशन में कमी आ जाएगी अगर इंडिया इस एशिया कप में खेलने से इनकार कर देता है तो। खैर ये सब बातें पुराने हो चुकी हैं, इंडिया का खेलना पक्का हो चुका है। एंड अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छा खेलते हुए फाइनल तक पहुंचते हैं तो पोटेंशियली 3 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये कहानी तो और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और क्या आप अपना ओपिनियन रखते हैं इस बात के ऊपर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।